नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हम देखें क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दी। हमने देखा ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों के ही बीच में जो जंग है उसके चलते कच्चे तेल में एक बड़ा मोमेंटम हमने पिछले कुछ हफ्तों में आते हुए देखा। नो डाउट जनवरी से अभी तक कच्चे तेल में अभी भी 47% का जंप आता हुआ दिख रहा है। बट वीक ऑन वीक की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 10% भी गिरावट लेते हुए दिखाई दिया। चाहे हम ब्रांड की बात करें तो प्राइजेस ने $120 का लेवल छुआ जरूर, बट वहां पे अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल अगर हम बुलिश साइड देखें तो अभी भी फंडामेंटल थोड़े मजबूत इसलिए है कि जो सप्लाई है वो डिमांड के मुकाबले काफी कम दिखाई दे रही है। साथ में चाइना जो रेस्ट्रिक्शन में था वो अब निकल चुका है। कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है रशिया का जो गैस फ्लो है या रशिया का जो सप्लाई है एनर्जी का, यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। और ओवरऑल रशिया से हमने देखा जो प्रोडक्शंस है ये भी कहीं ना कहीं अभी टैंप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जिस ढंग से कंसर्न्स बन रहे हैं ये ग्लोबल डिमांड ऑयल डिमांड को कहीं ना कहीं 2022-23 में कमी रखेगा। हमने वर्ल्ड बैंक से भी अपडेट आते हुए देखा। वहीं ओपेक मेंबर्स बता रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट अभी भी अगर हम देखें तो उसमें कंसर्न्स बने हुए, चाहे हम ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर बात करें, चाहे ओवरऑल ग्रोथ को लेकर बात करें। तो एज ऑफ नाउ सप्लाई जिस ढंग से बढ़नी चाहिए थी वैसी बढ़ नहीं रही है और डिमांड कंसर्न थोड़े बहुत है जो प्राइजेस पे दबाव ला रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जो सीपीआई के नंबर्स है ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यूएस इकोनॉमी सिग्निफिकेंट प्रेशर में बनी हुई है। एनर्जी स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फूड एंड एनर्जी खाली एक इन्फ्लेशन के पॉइंटर नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर, बट एनर्जी जो इम्पैक्ट कर रही है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट कर रही, खास करके बड़े देशों में, खास करके अगर हम यूरोप और यूएस की अगर बात करें तो। आईएमएफ ने भी 2022 की ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है। कहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो इन्फ्लेशन रेज हुआ है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं हमने वर्ल्ड बैंक ने भी जो अपडेट आया है यहाँ पे हमने देखा है 2.9 की ग्रोथ रखी है 2022 के, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ग्लोबल ग्रोथ है उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा ये वॉर के चलते। साथ में हमने सबसे बड़ा एक अपडेट आते हुए देखा है कि बाइडेन ने फ्यूल टैक्स का रिलीफ दिया है। नो डाउट कुछ बताया ये भी जा रहा है कि इलेक्शन से पहले एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाने की पूरी कोशिश करी। इसी बीच हमने नवंबर में जो बाइडेन से स्टेटमेंट भी आते हुए देखा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो एनर्जी इन्फ्लेशन है, जिसके चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर करीबन $18 बिलियन तक का करने की बात की गई है। और इससे अगर प्राइजेस में रिलीफ आता है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कच्चे तेल में दबाव बनना चालू है सामने। लास्ट अगर हम बात करें ऑन दी कॉन्ट्रा तो सिटी और बार्कली जैसे बड़े बैंकों ने फोरकास्ट किया है कि कच्चे तेल में जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो सैंक्शंस हमने ईरान पे भी लगते हुए देखे बट उसका जो नतीजन जो टॉक चल रहा है अभी भी, या ईरान का जो प्रोडक्शन है वो क्वार्टर 1 2023 से पहले नहीं आ सकता। साथ में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सप्लाई के मुकाबले। बार्कले ने भी इसी चीज़ को साइड किया है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और प्रोडक्शन रशिया से जो है वहाँ पे 1.5 मिलियन बैरल का जो कमी है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। तो इन ऑल सभी का मानना यही है कि आगे कच्चा तेल बढ़ेगा, बट देखना है यूएस किस हद तक स्ट्रेटेजी रिजर्व रिलीज करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, और जो टैक्स रिलीफ दिया है इसका भी इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ता हुआ। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस अप्रैल ऑनवर्ड्स लो हायर हाई और लोअर हाई पैटर्न पे बना हुआ है। नो डाउट पिछले 2 सेशन में हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए देखा जो संकेत देता है कि प्राइजेस एमसीएक्स पे 7950 और 7950 का लेवल तोड़ने पे ये 7350 तक का भी लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली मार्केट अब नेगेटिव ट्रिगर कर चुका है। वहीं ब्रांड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस $160 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रखा है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम वापस 92 तक का लेवल देख पाए। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो प्राइजेस अगले 1 से 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं दबाव में आता हुआ दिखाई देगा, जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी ने अब चैलेंज एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं डिमांड में कंसर्न और साथ में सप्लाई बढ़ाने की जो बात कर रही है ये प्राइजेस पे दबाव लाता हुआ दिखाई। तो इन ऑल सेल ऑन रैली की अपना रणनीति अपना के चलना चाहिए, बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी मार्केट में कंटिन्यू बने रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।